कभी आपने महसूस किया कि कुछ लोग आपसे मिलते ही आपको अपना सा लगने लगते हैं, चंद मिनट की गुफ्तगू में ही आपके दिल के करीब हो जाते हैं। ये कोई जादू नहीं बल्कि एक खास फ़न है जिसे कहा जाता है रपोर्ट बिल्डिंग। हेनरिक फेक्सियस अपनी किताब द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स में बताते हैं कि ताल्लुक़ बनाने की ये सलाहियत इतनी ताकतवर है कि उसके ज़रिए आप दूसरों के दिलो दिमाग को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रपोर्ट क्या है, दूसरों को समझने की बुनियाद क्या है और वो कौन सी तकनीक हैं जिनसे आप फौरी तौर पर कनेक्शन बना सकते हैं। रपोर्ट का मतलब है एक ऐसा ताल्लुक़ जिसमें दोनों अफराद एक दूसरे के साथ आरामदा, हम आहंग और जुड़े हुए महसूस करें। ये वो लम्हा होता है जब गुफ्तगू फ्लो में चलती है, आपको लगता है कि सामने वाला आपको समझ रहा है और आपके बीच एक कुदरती आत्मात कायम हो जाता है। यानी रपोर्ट वो पल है जो आपके दिल को दूसरे के दिल से जोड़ देता है। दूसरों को समझने की बुनियाद। दूसरों को समझने का पहला उसूल ये है कि हर इंसान चाहता है कि उसे सुना और समझा जाए। जब आप पूरी तौजह से किसी की बात सुनते हैं, उसके एहसासात को तस्लीम करते हैं और अपनी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए ये दिखाते हैं कि आप दिलचस्पी ले रहे हैं, तो यही वो बुनियाद है जिस पर रपोर्ट बनती है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई दोस्त आपसे अपनी मुश्किल शेयर करे और आप मोबाइल पर मसरूफ़ रहें, तो वो कभी भी आपसे रपोर्ट फील नहीं करेगा। लेकिन अगर आप आंखों से कांटेक्ट रखें, सिर हिलाएं और उसकी बात पर सही रद्द-अमल दें, तो फ़ौरन एक कनेक्शन पैदा हो जाएगा। फौरी ताल्लुक़ बनाने की तकनीकें। हेनरिक फेक्सियस कुछ ज़बरदस्त तकनीकें बताते हैं। एक्टिव लिसनिंग, यानी सिर्फ सुनना नहीं बल्कि तौजह के साथ सुनना। सिर हिलाना, हाँ बिल्कुल कहना और छोटे जुमले इस्तेमाल करना जो ये जाहिर करें कि आप उसकी बात समझ रहे हैं। कॉमन ग्राउंड तलाश करें, लोग उनसे ज़्यादा करीब होते हैं जो उन जैसे लगते हैं। अगर आप गुफ्तगू में कोई मुश्तरका दिलचस्पी ढूंढ लें तो रपोर्ट बहुत तेज़ी से बनता है। मुस्कुराहट, खुला हुआ चेहरा और दोस्ताना लहजा हमेशा ताल्लुक़ को मजबूत बनाते हैं। मिररिंग, रपोर्ट बनाने का सबसे ताकतवर हथियार है मिररिंग, यानी सामने वाले की हरकत, लहजे और अंदाज को हल्के से कॉपी करना। मिसाल के तौर पर, अगर वो आहिस्ता बात कर रहा है तो आप भी आहिस्ता बोलें। अगर वो आगे झुक कर बात कर रहा है तो आप भी हल्का सा झुक जाएं। ये दिमाग को ये सिग्नल देता है कि ये शख्स मेरे जैसा है। इसी तरह सिंक्रोनाइजेशन, यानी अपने सांस, रफ्तार और गुफ्तगू के अंदाज को हम आहंग करना भी रपोर्ट को मजबूत बनाता है। लेकिन याद रखें, ये सब कुदरती अंदाज में होना चाहिए, वरना ये मसनूई और अजीब लगेगा। दोस्तों, रपोर्ट बिल्डिंग सिर्फ एक सोशल स्किल नहीं बल्कि कामयाबी की चाबी है, चाहे बिजनेस हो, रिश्ते हों या आम जिंदगी। अगर आप दूसरों के साथ मजबूत ताल्लुक़ बनाना जानते हैं तो आपका हर सफ़र आसान हो जाता है। ये तो सिर्फ किताब द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स के दूसरे हिस्से का खुलासा था। अगर आप चाहते हैं कि मैं तीसरे हिस्से अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज पर भी तफसील से वीडियो स्क्रिप्ट तैयार करूं, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।